हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट 1 धृतराष्ट्र वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मम कः पांडवाश्चैव किम अकुर्वता संजय। भगवद गीता अपने आप में एक ग्रंथ नहीं है, यह महाभारत महाकाव्य महाभारत एपिक का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? Dhritarashtra asked, "Oh Sanjay, after assembling in the place of pilgrimage at Kurukshetra, what did my sons and the sons of Pandu do, being desirous to fight?" भगवद गीता एक बहुपठित अर्थात बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। भगवद गीता is the widely read theistic science summarized in the Gita Mahamaya, that is glorification of the Gita. इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से ध्यान पूर्वक भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना, सेल्फिश मोटिव्स के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार से मनुष्य को भी चाहिए कि वे एक गुरु के माध्यम से, एक स्पिरिचुअल मास्टर की सहायता से, निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना भगवद गीता का अध्ययन करें। जब किसी को भगवद गीता को समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान, फिलोसॉफिकल नॉलेज तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के, वर्ल्ड के टोटल लिटरेचर के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पढ़ने वाले को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, बल्कि ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता की विशेषता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। गीता इज द perfect theistic science because it is directly spoken by the supreme personality of Godhead, Lord Shri Krishna. महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की बातें इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का, बेसिक प्रिंसिपल का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानव जाति के लिए पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। गीता was spoken by the Lord himself when he was present personally on this planet for the guidance of mankind. इस श्लोक में धर्म क्षेत्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण भगवान स्वयं उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना, विक्ट्री की पॉसिबिलिटी के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, डाउटफुल था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने मंत्री संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था, कॉन्फिडेंट था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम, डिसाइडिंग वॉर के लिए एकत्र हुए हैं। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो,
अथा वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, उनके भाग्य, उनके भविष्य के विषय में आश्वस्त श्योर होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे भली भांति ज्ञात था, इसे अच्छी तरह से पता था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, उसे उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। इस दिव्य दृष्टि से संजय कहीं पर भी बैठ के कहीं का भी दृश्य देख और सुन सकता था। अतः वह धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। संजय बहुत ही ज्ञानी था, विद्वान था, दूरदर्शी था, विजनरी था। उसे पता था कि युद्ध में जीत पांडवों की होगी, क्योंकि वे धर्म के साथ थे और श्री कृष्ण भगवान उनके पक्ष में थे। संजय जानते थे कि श्री कृष्ण परम भगवान है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, और जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पर विजय निश्चित है, जीत कंफर्म्ड है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।